हाय, वेलकम अगेन। फिर से आपका स्वागत है एक और वीडियो में जहां पे हम एआई के रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोकल मॉडल्स की बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से ओपन सोर्स मॉडल को चला सकते हैं। वैसे अगर आपके पास एक जीपीयू है एक अच्छा, या फिर आपके पास शायद एप्पल में भी अच्छे से चलता है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा मशीन है तो आपके लोकल पीसी पे चला सकते हैं। अदरवाइज आप अपना इसको चला सकते हैं गूगल कोलैब में, और या तो आप कोई जीपीयू रेंट करके चला सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे रन पॉड हो गया, वास्ट एआई हो गया। तो वैसे ही एक सर्विस है गूगल कोलैब। कोलैब में क्या होता है, आपको फ्री में जीपीयू मिलता है। ऐसे कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, लेकिन आपको डेली कुछ 2-3 घंटे का जीपीयू फ्री में मिल जाएगा। आज हम गूगल कोलैब को देखने वाले हैं, किस तरह से गूगल कोलैब सेटअप करेंगे और वहां पे ओलामा चलाएंगे। ये ओलामा क्या है? ओलामा एक फ्रेमवर्क है या सर्विस है या टूल है। मान लो सर्विस नहीं है, वो एक टूल है जिस टूल का यूज करके लोकल मॉडल चलाया जा सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो लोकल मॉडल अपने मशीन में चलाना चाहते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे और वीडियो भी आएंगे। इसी तरह के एआई रिलेटेड वीडियोस लाने वाला मैं इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एआई रिलेटेड वीडियोस, एआई प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट में एआई का क्या यूज़ कर रहे हैं हम, और ऑफ कोर्स पिछला वीडियो था मेरा ओपन कोड पे। इस तरह से और भी वीडियो आएंगे। और ये वाले वीडियोस मैं ऐसे ही कैजुअली बना रहा हूँ। कैजुअली बोले तो कोई एडिटिंग नहीं होगी इस वीडियो में, जैसा शूट हो रहा है वैसा का वैसा आएगा, ऑलमोस्ट लाइव जैसा। और ऐसा नहीं है कि मैं 10 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा। ये लॉन्ग वीडियो होने वाले हैं। मैं खुद इस वीडियो में चीज़ें एक पर्टिकुलर पेस में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अच्छा लगेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए, हम क्या बनाने वाले हैं हम ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। हम बनाने वाले हैं ऑलमोस्ट चैट जीपीटी जैसा कुछ अल्टरनेटिव। बनाने वाले तो नहीं हैं हम, लेकिन वैसा वैसा कुछ। चैट जीपीटी में अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। लिमिट खत्म होने के बाद आपको लोअर मॉडल पे चलाया जाता है या जो भी है। लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी जैसा ही इंटरफेस और लोकल मॉडल यूज़ करना है, वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो जो टूल यूज़ करेंगे वो टूल मैं आपको बता देता हूँ। पहली ही चीज़ है हमारे पास ये ओपन वेब यूआई, दूसरी चीज़ है ओलामा, और तीसरी चीज़ है गूगल कोलैब। ओके, ओलामा टूल है जिसका यूज़ करके हम चीज़ें चलाएंगे और एआई मॉडल रन होंगे वहाँ पे। ओपन वेब यूआई ये एक वेब इंटरफेस है जो कि चैट जीपीटी जैसा दिखेगा। वहाँ पे हम चैट कर पाएंगे। बहुत बेसिक इनिशियल वाला डेवलपमेंट या फिर क्या बोलते हैं सेटअप करने वाले हैं इसको हम। पहले हमें चीज़ क्या चाहिए, हमें ओलामा स्टार्ट करना होगा। उसके लिए हम नोटबुक पे जाते हैं और नोटबुक में ओलामा स्टार्ट कर देंगे। गूगल कोलैब की नोटबुक। गूगल कॉल नोटबुक पे एक अलग से पूरा एक सीरीज बन सकता है जहाँ पे किस तरह से नोटबुक चलानी है, किस तरह से इसमें चीज़ें काम करती हैं। बट आज नहीं, कभी और। ये नोटबुक ना, ये अगर आपने कहीं कभी नाम सुना हो तो जुपाइटर नोटबुक होती है, या फिर और भी अलग अलग टाइप की नोटबुक होती हैं। नोटबुक्स का बेसिकली ये होता है, आपको एक टर्मिनल जैसा ही चीज़ मिल रहा है लेकिन एक यूआई के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कमांड लिखूंगा वो क्योंकि ये एक पाइथन नोटबुक है, पाइथन कमांड की तरह ट्रीट होगा। जैसे कि मैं चलता हूँ प्रिंट हाय और इसको मैं रन करता हूँ। अगर मैं ये जेमिनी क्लोज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये कनेक्टिंग आ रहा है। ये एक्चुअल में एक सीपीयू से कनेक्ट होगा। यहाँ पे मल्टीपल मशीन अवेलेबल होती हैं, सीपीयू जीपीयू भी मिलता है, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड वाला। ये पाइथन कमांड चलाया इसने। क्या अगर मुझे यहाँ पे बैश कमांड, लिनक्स की स्क्रिप्ट बैश कमांड चलानी है, मुझे यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होगा और बैश कमांड चल जाएगी। यहाँ पे अभी सैंपल डेटा है, मैं pwd चला सकता हूँ, मुझे पता लगेगा मैं कंटेंट वाली डायरेक्टरी में। ये ऑलमोस्ट एक टर्मिनल जैसा होता है, एक शेल जैसा होता है, बट एक यूआई के फॉर्म में। ओके, तो हमें ओलामा चलाना है, और ओलामा क्या है, उसको इंस्टॉलेशन यहाँ पे एक सिंगल कमांड से हो जाता है। मैं ये कमांड कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट, और क्योंकि ये बैश कमांड है मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगा दूंगा।
और इसको मैं चला देता हूँ। ठीक है, इसको चलाने से पहले क्योंकि मुझे मॉडल्स चलाने हैं, मुझे जीपीयू चाहिए, और जीपीयू मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मुझे जाके चेंज रन टाइम और T4 जीपीयू, गूगल कोलैब में आपको जो फ्री में मिलता है वो T4 जीपीयू मिलता है। अगर आप इसका प्लान परचेस करते हैं तो आपको H100 या अच्छे जीपीयू भी मिलते हैं। कंप्लीटली फ्री कुछ नहीं है, ये भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको T4 मिलता है फ्री, और हम दिन में दो घंटे तक चल सकता है ये आराम से। अभी जीपीयू आ गया है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास 12 GB की सिस्टम रैम है और 15 GB का मेरे पास जीपीयू रैम है। T4 जीपीयू में 15 GB का रैम मिलता है। दिस वर्जन रिक्वायर GSTD फॉर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे ओलामा चला है लेकिन बोल रहा है कि उसके पास GSTD नहीं है, तो मैं APT इंस्टॉल कर लूँगा GSTD। मैं यहाँ पे एक नया कोड ब्लॉक डालूंगा और GSTD इंस्टॉल कर दूंगा। मैं इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, पहले GSTD इंस्टॉल करना है। और इसके साथ एक और पैकेज भी चाहिए होता है, चला के देखते हैं, अगर एरर आया तो लगा देंगे। ये ओलामा डाउनलोड कर रहा है, उसका जो भी सेटअप है वो ओलामा सेट कर लेंगे। ओलामा का सर्वर एक बार चला देंगे, उसके बाद हम वो चलाएंगे वेब UI। ठीक है, सिस्टम डी इज़ नॉट रनिंग अनेबल टू डिटेक्ट, इसके लिए इसको चाहिए LSHW, LSCPA या LSHW, दोनों में से कुछ भी इंस्टॉल मार लो। मैं इसके साथ ये भी डाल देता हूँ और फिर से ये कमांड चला देते हैं। फिर से डाउनलोड नहीं करना चाहिए था इसको, बट चलो ओलामा रन कैसे करना है, यहाँ पे है ओलामा लॉन्च ओपन क्लो। अब ओपन क्लो जिसको चलाना है वो उसके लिए है, या फिर हम नॉर्मल ओलामा चलाना है हमें। इसको रन करना कैसे है, हम ले जाएंगे सीधा ChatGPT पर कि भाई तू हमें सिखा। ओके, ये आ गया है, उसको NVIDIA GPU डिटेक्ट हो गया। हम ओलामा रन करते हैं, उसके लिए होता है ओलामा सर्व ही कमांड होता है। कुड नॉट फाइंड ओलामा जनरेटिंग न्यू प्राइवेट की। अब ये ओलामा सर्व मैंने चला दिया, ये एक चलाया होगा इसने क्या बोलते हैं इसको, मॉडल एक सर्वर। ठीक है, अभी आएगा जाए, ये देखो ये चल रहा है लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 11034। तो यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है जो कि एक AI इन्फ्रेंस सर्वर है। AI इन्फ्रेंस सर्वर, वहाँ पे मॉडल्स चला सकते हैं, लेकिन बात इतने से नहीं बनती ना। अभी इस सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये लोकल होस्ट पर चल नहीं रहा, इस सर्वर को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2-3 जुगाड़। ठीक है, गूगल कोलैब में। क्यों कि गूगल कोलैब ये चीज़ नहीं करने देते, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है क्योंकि ये सर्वर चल रहा है, हमें दूसरा सर्वर चलाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा गूगल कोलैब में, हमें इसी सर्वर को चलाते रहना पड़ेगा। दूसरा कोई भी कमांड नहीं चला सकते जिस वक्त एक सर्वर चल रहा है, वो करने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं ChatGPT को बोलूँगा हाउ टू रन ओलामा सर्व इन बैकग्राउंड इन कोलैब। ठीक है, ये नो हब वाला कमांड, पहले इसको हम स्टॉप कर देते हैं। ये क्या, ओलामा लॉग में अपना लॉग सारा ट्रांसफर करता रहेगा, नो हब के साथ कमांड चालू करेगा, और इसको चलाने के बाद हमारे जो कमांड है वो फ्री हो जाएगा। ओलामा बैकग्राउंड में चल रहा है, चलेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, ये सर्वर हमें चाहिए, कहाँ चाहिए कि इसको URL से कैसे एक्सेस किया जाए। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा टनल। लोकल होस्ट पे ये वाले URL पे चल रहा है, इसको इंटरनेट पे अवेलेबल करना होगा, और वो टनल बनाएंगे हम पिंगी का यूज़ करके। ठीक है, पिंगी IO, ऐसी और सर्विस भी हैं, ngrok, लोकल टनल, लोकल रन, पता नहीं कितनी और भी हैं। ये कमांड चलाते हैं, और कौन सी हमारा पोर्ट था, 11034 नहीं 11034 है, 11434। ये वाली SSH कॉपी करेंगे और इसको चलाएंगे यहाँ पे। क्या होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए होस्ट की का एक आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा। ChatGPT को पूछते हैं फेल्ड विथ होस्ट की वेरिफिकेशन, ये रहा 1 लाइन। यहाँ पे हमें एक इंटरनेट वाला एड्रेस मिलेगा। कब मिलेगा, कुछ लोचा है, ये यूज़र होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। P443 के 11034 के पिंगी IO के तक URL मिल जाना चाहिए। अगर ये नहीं चल पाता तो मेरे पास एक और जुगाड़ है, ये कमांड चलाने का,
तो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल का ऑप्शन भी मिलता है कि हम वैसे तो एक ही ऑप्शन एक ही चीज़ चला सकते हैं, लेकिन टर्मिनल के साथ दो चीज़ें एक साथ चला सकते हैं। मैं टर्मिनल में ये चला देता हूँ और मुझे यहाँ पे मिल गया ये यूआरएल। इसको मैं करता हूँ कॉपी और किया पेस्ट। और इसको पेस्ट करने के बाद ये पहले कंफर्मेशन आएगा, और पेस्ट करने के बाद ये होना चाहिए यहाँ पे कि ओलामा रनिंग आना चाहिए, बट एम्प्टी रिस्पॉन्स मिला, कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं फिर से यहाँ पे आके एक छोटा सा काम ये भी करके देखता मैं। यहाँ पे चलाता हूँ CURL लोकल होस्ट 11434, इसको किया रन, फेल्ड कनेक्ट। इसका ये सर्वर नहीं चल रहा, और ये सर्वर नहीं चल रहा तो वेरीफाई कैसे करेंगे क्या चल रहा है फिर? तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और कैट करेंगे ओलामा के लॉग। ओलामा के लॉग्स में क्या आया है, कुछ दिख रहा है, सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको कैट की जगह हम करते हैं टेल। पहले तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं RM ओलामा लॉग, फिर हम फिर से ये कमांड चला देते हैं और करते हैं टेल ओलामा लॉग, और यहाँ पे डालते हैं F, हमें कंटिन्यूस आउटपुट मिलेंगे 50 GB डिफ़ॉल्ट। ये क्या है, ओलामा इंजन का पोर्ट ये बदल गया। मिनट, इसको मैं मेरे ख्याल से अलग से बताना पड़ेगा कौन से पोर्ट पे चलाना है। ठीक है, पूछते हैं ChatGPT जिंदाबाद, कहाँ गया? 88 पे नहीं चला सकते। अरे हाँ, एक ये भी चलाना होता है। ठीक है, ये वाला कमांड कॉपी करते हैं और सॉरी 0000 कर देते हैं, 0.0.0.0। इसका ओपन करो इंटरनेट के लिए और इसको 11434 पे चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ओलामा अगर ऑलरेडी चल रहा है इसको मैं क्लोज करता पहले। ठीक है, इसमें ये देखो ओलामा सर्व यहाँ चल रहा है। मैं PSEF में ग्रैब भी कर लेता हूँ ग्रैब ओलामा। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं करता हूँ किल, 3767 प्रोसेस को कर रहा हूँ किल। मेरा ओलामा कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए और मैं फिर से ओलामा चला रहा हूँ, और फिर से मैं करता हूँ कैट ओलामा लॉग। लॉग्स में भी मुझे कुछ खास पता नहीं लग रहा है, नो प्रॉक्सी ये सब आ रहा। कहाँ पे ये एक्चुअली लिख रहा है कि लिसन कर रहा है, या फिर लिसन कर ही नहीं रहा है, नॉट श्योर। इसको चेक करने के और तरीके देखते हैं। पहले इसको चेक करते हैं, ओलामा इज रनिंग। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फिर से पिंगी वाला टनल बनाएंगे। ये रहा पिंगी वाला टनल, क्योंकि 11434 पे चलने लगा। ये इस बार इसने दूसरा URL दिया होगा, क्योंकि ये फ्री सर्विस है, इसकी पेड सर्विस में स्टैटिक URL मिलता है, बट हम फ्री से काम चलाएंगे। हमें मिल गया ओलामा इज रनिंग, हमारा ओलामा काम कर रहा है। ये वाला URL कहाँ डालना है? ठीक है, इसका क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास ओलामा इंजन चल गया। ठीक है, ओलामा को कुछ और भी टेस्ट करना है ना, अगर कोई मॉडल चला के टेस्ट करना है, यहाँ पे जाना है ओलामा मॉडल्स में, यहाँ पे मॉडल चूज करेंगे। वो छोटा सा मॉडल ये रहा, जेमा। ठीक है, जेमा का छोटा मॉडल कौन सा है? E2B है, ये बढ़िया है। ठीक है, ये मॉडल अगर मुझे रन करना है, मुझे लिखना है ओलामा रन जेमा 4। एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इस URL की ज़रूरत नहीं है। मैं टनल को भी बंद कर देता हूँ और मैं लिखूँगा ओलामा रन, और ये वाला मॉडल E2B छोटा इसका मॉडल है, ये जल्दी डाउनलोड होके रन हो जाएगा। इसके बड़े मॉडल्स मान लो जैसे कि ये जेमा 4 मॉडल ही है, लेकिन उसका छोटा वर्जन है E2B। इसका बड़ा वर्जन 4 बिलियन पैरामीटर वाला, ये 9 GB का है। ये भी चल जाएगा हमारे 15 GB VRAM में। ये 26 भी शायद चले, क्योंकि इसको VRAM ज़्यादा चाहिए होगी, ऑलमोस्ट उतनी VRAM चाहिए होती है जितना मॉडल का साइज़ होता है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन वगैरह बाद में देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज एक साथ हो जाएगा वरना। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ओलामा रन, एक्चुअली ओलामा वेब UI। ओके, ये इंस्टॉल करके वेरीफाई कर देगा और हमें एक इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जहाँ पे हम इस वाले मॉडल से बात कर पाएंगे। अब हम अगर रिसोर्सेज में जाके देखते हैं, यहाँ धीरे धीरे ये GPU की रैम बढ़ेगा। जैसे ही मॉडल को लोड करेगा वो रैम में लोड करेगा और VRAM में लोड करेगा। VRAM GPU रैम होता है, और जैसे ही मॉडल लोड हो जाएगा हम उसके साथ बात कर पाएंगे। चलो, अभी ओलामा मॉडल रन होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि E2B चलाने से देखते हैं अभी।
तब तक हम ओपन वेब यूआई का सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ओपन वेब यूआई का सेटअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कहीं पे। फीचर इज यूजर फ्रेंडली सेल्फ होस्टेड एआई प्लेटफॉर्म डिजाइन टू ऑपरेट एंटायरली ऑफलाइन। इट सपोर्ट्स एलएलएम रनर्स। ओलामा का सपोर्ट है, ओपन एआई कंपेटेबल एपीआई, ओपन एआई का एपीआई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बिल्ट इन इन्फ्रेंस इंजन फॉर रैग एंड मेकिंग पावरफुल एआई। ठीक है, अभी कहाँ से इसको ओपन वेब यूआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। और डॉकर नहीं है हमारे पास, यूवी नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट पिप से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पाइथन अवेलेबल है। तो यहाँ पे करना होगा हमें पिप इंस्टॉल ओपन वेब यूआई और उसके बाद वेब यूआई सर्व। ठीक है, इतना कर देने से एक लोकल होस्ट या फिर एक उनका क्या खुलेगा, सर्वर, जैसे हमारा ओलामा का सर्वर चल रहा है उसका भी सर्वर चलेगा। और उसके बाद का कुछ मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। कनेक्ट प्रोवाइडर ओलामा, हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, और इसका सर्व यहाँ पे डाल देते हैं। और सर्व को क्या बोलते हैं, इसको भी बैकग्राउंड में चलाना होगा हमें। चलो इसको हम खुद ही डिराइव कर लेते हैं। इसको कैसे चला रहे हैं हम, इसका कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट वगैरह है क्या, कौन से पोर्ट पे चलेगा वो अभी तक आइडिया नहीं है। ओलामा कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो हाँ, ये वाला कमांड कॉपी करते हैं, नो हब, और इसको हम ओपन वेब यूआई के लिए सेट कर देते हैं। ओलामा सर्व की जगह ओपन वेब यूआई सर्व, ये बैकग्राउंड में सर्व होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली इसको हम एक बार ऐसे ही चला के देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये चल रहा है। अभी तो पिप इंस्टॉल में टाइम ले रहा है। ये चलने के बाद एडमिन सेटिंग्स में जाना होगा, कनेक्ट ओलामा मैनेज। चलो ये कनेक्ट होता है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ओके, पिप इंस्टॉलेशन ख़त्म हुआ। अच्छा, ये अभी पूछ रहा है आपको अपना सेशन रिस्टार्ट करना है क्या, क्योंकि कुछ पिप लाइब्रेरीज बदल चुकी होंगी। रिस्टार्ट कर देते हैं सेशन को। सेशन रिस्टार्ट, जो ओलामा अभी चल रहा था वो चलना बंद हो जाएगा, ओलामा को फिर से चलाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट ना, क्लियर सेल आउटपुट, पहले मैं सार के आउटपुट हटा देता हूँ। ठीक है, तो ओलामा फिर से चलाना पड़ेगा और वेरीफाई करते हैं चल गया कि नहीं चल गया। चल गया, अपने मॉडल दिखा है, उसके पास 2 मॉडल है। ओपन वेब यूआई इंस्टॉल हो रखा है, ओपन वेब यूआई चलाते हैं। चला ओरिजिन सेट, चलो कुछ तो चला है। ओपन वेब यूआई का लोगो आ गया। और अभी क्या बोल रहा है, एरर अटेम्प्टेड टू बाइंड ऑन 8080। 8080 पे नहीं चल सकता ये, क्योंकि 8080 पे इन लोग का नोटबुक का सर्वर चल रहा है कोलैब का, ये फेल हो गया। ओके, तो ओपन वेब यूआई कहाँ गया, क्विक स्टार्ट के रेफरेंस, अच्छा इसके पास कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी अवेलेबल हैं, कैडी, HTTP। चलो भूल जाओ इसको फ़िलहाल। पोर्ट का एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ मिलेगा, क्विक स्टार्ट में ये क्या है, 8080 पोर्ट पे चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसका पोर्ट कैसे बदलेंगे, सर्च ही कर लेते हैं। ठीक है, 8080 दूसरा पोर्ट कैसे चलेगा, दूसरा पोर्ट कैसे चलेगा यार, ये तो मेरे को आता ही था, चैट जीपीटी। चलो चैट जीपीटी कॉपी करके दे देते हैं इसको। 8080 से अलग पोर्ट कैसे मिलेगा, सिर्फ पोर्ट से काम चलता है इसका। और इसने नो हब का कमांड सीधा ही दे दिया, लेकिन नो हब नहीं, पहले ये करके देखते हैं। पोर्ट इक्वल टू क्या, 3000 पे चला देते हैं। चलो अभी क्या आया, पोजीशन आईडीज आया, ये अभी भी 8080 पे जा रहा है। इसके मेरे को पोर्ट के डॉक्स चाहिए कहीं पे। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट क्रोमा HTTP पोर्ट नहीं चाहिए। अरे पोर्ट नहीं चलता है यार, चैट जीपीटी को पूछने का यही नुकसान होता है। चलो इसमें इसी में कहीं पे ऑप्शन है क्या, रुको अभी कुछ जादू चलाते हैं, फिर से सर्च करते हैं। ओपन वेब यूआई कमांड रेफरेंस, ओपन वेब यूआई में जाते हैं और ये रेफरेंस में जाते हैं। API एंड पॉइंट्स नहीं, HTTP कॉन्फ़िगरेशन नहीं, API की नहीं, मॉनिटरिंग नहीं, डायग्राम नहीं, कहाँ मिलेगा इसका रेफरेंस। चलो यहाँ कुछ सर्च करते हैं, पोर्ट कन्फ्लिक्ट, ऑलरेडी न्यूज़ फाइट यार, ये एक चीज़ ढूंढना इतना मुश्किल कैसे हो गया। पोर्ट मस्ट बी इंटीजर, हाउ पोर्ट वर्क्स, LDAP पोर्ट एनवायरनमेंट, रन ऑन डिफरेंट पोर्ट, हाउ टू चेंज पोर्ट फ्रॉम 8080 टू
चलो आ जाओ, कहाँ पे है ये? डॉकर नहीं, डॉकर नहीं, डॉकर नहीं। अरे पोर्ट वाला एन भी चलता है सीधा सीधा, तो हमारे पास क्यों नहीं चला? मेरे ख्याल से ये एन भी लिखना नहीं चाहिए था मुझे। छोटी सी गड़बड़ें होती हैं। नहीं चलता है ये वाला पोर्ट। यू कैन सिंपली पास ई पोर्ट टू मेक ओपन यू आई एक्सेसिबल ऑन पोर्ट। हाँ, इसको मुझे एक और तरीके से पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं फिर हम। इंपोर्ट ओ एस एनवायरन, ये कैसे सेट करते हैं ये भी मेरे को नहीं आइडिया है। पोर्ट इक्वल टू 3000। फिर हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, इको डॉलर पोर्ट पोर्ट। ठीक है, ये हम CMD चला के देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है? पोस्ट एनवायरन, ओके ओके ओके, सेमीकोलन नहीं आएगा। और कुछ प्रॉब्लम? str एक्सपेक्टेड नॉट INT, str एक्सपेक्टेड नॉट INT। 3000 पोर्ट है, अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल सही से सेट है। ठीक है, इसके बाद भी ना चले और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, फिर मुझे ये करके देखना पोर्ट इक्वल टू 3000। मतलब अंधाधुंध ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे क्या? हाँ, एरर वाइड अटेम्प्टिंग टू बाइंड ओपन वेब UI 8080 पे चल रहा है, उसको किल नहीं करना है मेरे को। भाई डिफरेंट पोर्ट कैसे चलाऊं? यस दिस इज इंटेंडेड डिटेल, सो क्या ये नहीं है इसका? क्या यार, क्या क्या चीज़ें ट्राई पड़ेंगी अब मुझे? पोर्ट इक्वल टू 3000 ट्राई करते हैं। पोस्ट बाइंडिंग देखनी पड़ेगी मुझे। एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन 8080 सर्च करो। चलो, ए रुको रुको, ये क्या है? ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है और ये काम करना चाहिए था। पोर्ट इक्वल टू, इफ़ यू आर रनिंग एप्लीकेशन वाया पाइथन यूजिंग वेब सर्वर कमांड कैन नॉट सेट द पोर्ट यूजिंग पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यू मस्ट स्पेसिफाई डॉट डॉट पोर्ट। और वो स्पेसिफाई करने के बाद कुछ काम चल रहा है अपना। ठीक है, चलो फाइनली थोड़ी मशक्क़त के बाद हमने सच में कुछ फाइंड किया और 3000 पे चल रहा है। भाई बता दे मेरे को चल रहा है अभी, चल गया कि देर है? CURL करके देखता हूँ। CURL HTTP लोकल होस्ट 3000 चल रहा है, चल रहा है। लोकल होस्ट 3000 पे कुछ चल रहा है, तो मुझे करना होगा पिंगी। पिंगी कहाँ गया मेरा? पिंगी पिंगी पिंगी, चल भाई 3000 का URL दे, इसको हम खोलते हैं नए टैब में। ठीक है, इसने 3000 का URL दिया, हम इसको खोलते हैं नए टैब में। एंटर, इस बार चल जाए। इनिशियली मेरे से एडमिन अकाउंट बनाएगा शायद। कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। ओके चलो, आया गेट स्टार्टेड। नेम टेक्नेटा चलेगा, पासवर्ड ये सब टेम्परेरी होने वाला है, मैं कुछ भी कर दूँ चलेगा। चला आजा 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 आजा, चला चला चला। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ओलामा डिटेक्ट कर लिया। कैसे करना पड़ता? ये मैनेज कर में जाना पड़ता। कहाँ था हमारा? कहीं पे तो हमने पढ़ा था, सेटिंग ओलामा। ये रहा एडमिन सेटिंग्स में, कनेक्शन में जाके देखते हैं क्या है वहाँ पे। एडमिन पैनल, सेटिंग्स, सेटिंग्स आजा भी, सेटिंग्स में जा और कनेक्शंस में यहाँ पे ओपन AI API की ये रहा ओलामा कनेक्शन। क्योंकि ये लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रखता है, इसलिए डायरेक्टली इसने कनेक्ट कर लिया। हम जाते हैं न्यू चैट पे और यहाँ पे ये वाला मॉडल यूज़ हो रखा है। मैं 2B यूज़ करके देखता हूँ, बोलता हूँ हाय। देखते हैं ये मॉडल को लोड करके एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो जाके इसने GPU रैम बन चालू किया, मॉडल लोड हो रहा है। एक बार मॉडल लोड हो जाएगा फिर रिस्पॉन्सेज थोड़े फ्रीक्वेंटली आएंगे, फास्ट आएंगे। हाँ, और अभी ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप हो गया है और काम करने लगेगा ही लगेगा, लगता यही है। VRAM भर गई है। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? नाइस टू टॉक टू यू। ओके, हुआ ये सोचेगा अभी। इसने सोचा ये सब, एनालाइज द रिक्वेस्ट, ये सब सोचा इसने। फिर इसने बोला आई एम जेमअप फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड। ओके, यू अंडरस्टैंड इमेज? ये सोच रहा है, सोच रहा है। यस आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इनपुट इमेज। चलो इसको एक इमेज देते हैं। क्या ये इमेज का स्क्रीनशॉट क्या है? इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। हो गया पेस्ट। डिस्क्राइब दिस पर्सन, चलो हो जाए अपलोड। एक बार देखते हैं ये कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि ये कुछ साल पहले जो मॉडल्स इमेज सपोर्ट नहीं करते वो ये नहीं कर पाएंगे। वो अपीयर्स टू बी एंगेज्ड इन वर्क और लिसनिंग गिवन हेडफोन एंड सराउंडिंग इक्विपमेंट्स।
इसने ये सोचा, ये थिंकिंग, अच्छा सोचा नहीं था, ये पूरी डिटेल ही है, सोचा कुछ ज़्यादा ही था। और ये वाला मॉडल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट निकला, ठीक है। और इसने कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी बयां कर रहा है चीज़ें ठीक से। और क्या पूछें इसको, और पूछते हैं क्या, और क्या पूछें, चलो इसको किसी और चीज़ का स्क्रीनशॉट देते हैं। ओके, कैन यू, क्या ये इंटरनेट की एक्सेस है इसके पास? नहीं है इसके पास एक्चुअली इंटरनेट की एक्सेस ना ओपन वेब यूआई के पास है। यू सर्च ऑन इंटरनेट, इसके पास ये वाला टूल चाहिए होगा, तो वो एमसीपी आता है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाएगा, ये सब सेटिंग्स में, फीचर्स में जाएगा, वेब सर्च, देखते हैं वेब सर्च ऑन है, नहीं है, इसको ऑन करो। इंजन पता नहीं, डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रहने देते हैं। वेब सर्च ऑन कर लिया हमने, और कुछ चीज़ें हैं देखने लायक, आई डोंट नो। फिर से जाते हैं, वेब सर्च आया ऑप्शन, अटैच नोट्स नहीं, अटैच नॉलेज नहीं, यार ये कहाँ गया मेरा पुराना वाला चैट, यहाँ पड़ा होगा ना, इनिशियल ग्रीटिंग चैट ये वाला। या अभी तक इसके पास वेब सर्च, नो आई डोंट हैव एबिलिटी, लेकिन अगर वेब सर्च ऑन हो जाए इसके पास एबिलिटी आ जाएगी। हमें एआई मॉडल्स को टूल्स प्रोवाइड करने होते हैं बेसिकली, और अगर उनके पास टूल्स हों वो काम कर लेते हैं। रिफ्रेश में बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। अभी देखो ये 7 GB रैम यूज़ कर रहा है, हम इससे थोड़ा बड़ा वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते थे, ये वाला E4B, तो ये भी चल जाता, लेकिन ये 26 भी चलने में लोचा करता। और आई गेस इतना तो आज के लिए काफ़ी है। देखते हैं अभी वेब सर्च ऑन करके देखते हैं, अगर ये वेब सर्च ऑन हो पाया तो अच्छा हो जाएगा काम। ये क्या है, वर्क स्पेस नहीं, नोट्स, साइड बार, टूल्स, स्किल्स इसको सिखा सकते हैं, नॉलेज है, मॉडल्स कितने लोड हो रहे हैं यहाँ पे पता नहीं, ठीक है। चलो इसको एडमिन पैनल में फिर से जाते हैं, और सेटिंग्स में जाके वेब सर्च देखते हैं। अभी भी ऑफ पड़ा हुआ है, मैं ये सेव वाला बटन दबाना भूल गया, ठीक है। दब गया क्या ये बटन? हाँ अभी नहीं दबा, एक ये मेरा ही फेस बीच में आता है। सिलेक्ट इंजन, ओलामा क्लाउड सर्च, कौन सा करना चाहिए यहाँ पे, DGDS, सेव, सेव चला, हाँ कॉन्फ़िगरेशन सेव हुई है, लेकिन क्या काम करेंगी पता नहीं। ये लोग फ्री में दे रहे हैं क्या इंजन? नॉर्मली इनमें फिर भी करना पड़ता होगा। अच्छा ये डक डक है, आई गेस डक डक चलेगा, अच्छे लोग हैं, नया चैट करते हैं। ये सेटिंग यहाँ मिलेगा, हाँ चलो वेब सर्च आ गया। क्या सर्च करेंगे वेब सर्च पे? ओके, कैन यू सर्च फॉर दी चैनल नेम्ड HMD which is on YouTube and tell me little bit about it। कर रहा है वेब सर्च। हमारी ओपन वेब यूआई इवॉल्व हुआ है, कुछ 6 महीने पहले मैंने उसको यूज़ किया था, तब ये इतना सारा इंटीग्रेशन नहीं था। ये भी कांस्टेंट प्रोग्रेस में चल रहे हैं। और इसने कुछ तो सर्च भी किए चीज़ें, क्या सर्च किए, शायद मेरा चैनल सर्च कर लिया। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड आई डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू टेल यू एनीथिंग अबाउट, क्या यार, तो फिर क्या ये चैनल तो सर्च किया ना, लर्न विथ HMD। द प्रोवाइडेड सोर्स ओनली रेफरेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ चैनल इटसेल्फ, कांट यू सी एनी डिटेल बाय एक्सप्लोरिंग द डिटेल पेजेस। इसके पास शायद यूट्यूब एक्सप्लोर करने का नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, एनालाइज द रिक्वेस्ट, सोर्स 1 चैनल, नो सर्च क्वेरी जनरेटेड, अपोलोजाइज फॉर एनी कन्फ्यूजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है चलो। इसके पास डेटा नहीं है, या फिर इसके पास डेटा लाने का ऑप्शन नहीं है। आज का क्या, कैन यू चेक फॉर एनवीडिया स्टॉक प्राइस फॉर टुडे। डक डक गो का सर्च प्रोवाइडर है, सर्च प्रोवाइडर पे भी डिपेंड करेगा। इसने 2 चीज़ें सर्च की, क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। आई डो नॉट हैव एबिलिटी टू एक्टिवली ब्राउज, हाँ तेरे पास नहीं है। इसने भी कुछ रिसोर्सेज ट्राई किए। द करंट एनवीडिया स्टॉक प्राइस अकॉर्डिंग का, चलो ये कर पा रहा है, हमारा काम हो गया। क्या हमने जहाँ से चालू किया था कि एक लोकल इन्फ्रेंस या लोकल एआई मॉडल कैसे सेटअप करते हैं, और ये चीज़ हो गई, हमने कर दिया सेटअप ओलामा विथ ओपन वेब यूआई, और हमारा काम कर रहा है। ऑलमोस्ट चैट जीपीटी हो गया हमारा। इसमें और भी टूल लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और लगा सकते हैं।
और हाँ, सारा का सारा डेटा हमारे पास है, कहीं नहीं गया, गूगल कोलैब की मशीन है। अगर आपके पास लोकल में एक जीपीयू है जिसकी मिनिमम रैम 8 GB होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडल 7 GB वी रैम ले लिया। अगर मिनिमम रैम आपके पास, रैम बोले तो जीपीयू रैम 8 GB वाली है, ये वाला मॉडल आपके लैपटॉप में अनलिमिटेड चला सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, ठीक है, और भी ऐसी कुछ वीडियो की बात करेंगे आगे। और आज के लिए थैंक यू।